द्वाविंशोऽध्यायः दशाभेदः। श्लोक 1। अश्विनादि 3 नक्षत्रों के 12 चरणों में मेष से प्रारंभ कर मीन पर्यंत राशियों का अपसव्य मार्ग क्रम से स्थापन करें। पुनः अग्रिम रोहिणी आदि 3 नक्षत्रों के 12 चरणों में वृश्चिक राशि से प्रारंभ कर सव्य मार्ग अप्रदक्षिण क्रम या उत्क्रम से धन राशि पर्यंत 12 राशियों को स्थापित करें। इसी क्रम से पुनर्वसु आदि 3 नक्षत्रों के चरणों में 12 राशियों को अपसव्य एवं सव्य मार्ग क्रमोत्क्रम क्रम से मेष और वृश्चिक राशियों से प्रारंभ कर स्थापित करें। श्लोक 2। इस प्रकार 3 नक्षत्रों के समूहों के क्रमशः अपसव्य और सव्य 2 भेद होते हैं। ग्रहों के जो दशावर्ष अगले श्लोकों में कहे गए हैं वे ही दशावर्ष उनकी राशियों के भी होते हैं। श्लोक 3। सूर्य मेष की दशा 5 वर्ष, चंद्रमा कर्क की दशा 21 वर्ष, भौम मेष वृश्चिक की दशा 7 वर्ष, बुध मिथुन कन्या की दशा 9 वर्ष, बृहस्पति धनु मीन की दशा 10 वर्ष, शुक्र वृष तुला की दशा 16 वर्ष और शनि मकर कुंभ की दशा 4 वर्ष की होती है। श्लोक 4। कालचक्र में अश्विनादि नक्षत्रों के प्रत्येक चरण में दशांतर दशा क्रम को बतलाने वाले वाक्यों को कहता हूँ, जिनके वर्ण राशियों के क्रमांकों का कटपय आदि विधि से बोध कराते हैं। इन राशियों के स्वामियों के पूर्व कथित दशावर्षों का योग ही उस चरण में परमायु होती है। श्लोक 5। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रथम दशा मेष से प्रारंभ होकर धनु पर्यंत 9 राशियों की क्रम से दशाएं होती हैं। द्वितीय चरण में मकर से प्रारंभ होकर क्रम से मीन पर्यंत, उसके बाद वृश्चिक से प्रारंभ होकर उत्क्रम से मिथुन पर्यंत 9 राशियों की दशाएं होती हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि उत्क्रम में भी फर्क के बाद सिंह की दशा होती है और उसके बाद मिथुन की अंतिम दशा होती है। अश्विनी के 3 चरण में प्रथम दशा वृष से प्रारंभ होकर उत्क्रम से धनु पर्यंत 6 दशाएं तथा 7वीं 8वीं और 9वीं दशा क्रमशः मेष वृष और मिथुन की, इस प्रकार कुल 9 राशियों की दशाएं होती हैं। चतुर्थ चरण में प्रथम दशा कर्क से प्रारंभ होकर क्रम से मीन पर्यंत 9 राशियों की दशाएं होती हैं। श्लोक 6। भरणी के प्रथम चरण में प्रथम दशा वृश्चिक से प्रारंभ कर उत्क्रम से मीन पर्यंत 9 राशियों की दशाएं होती हैं, किंतु इस क्रम में चौथी दशा कर्क की और 5वीं सिंह की होती है। द्वितीय चरण में प्रथम दशा कुंभ राशि से प्रारंभ कर धनु पर्यंत 3 दशाएं उत्क्रम से तथा चतुर्थ दशा मेष राशि से प्रारंभ कर कन्या राशि पर्यंत 6 दशा क्रम से, इस प्रकार कुल 9 दशाएं होती हैं। भरणी के तृतीय चरण में प्रथम दशा तुला राशि से प्रारंभ कर मीन पर्यंत 6 दशाएं क्रम से तथा 7वीं दशा वृश्चिक से प्रारंभ कर कन्या पर्यंत शेष 3 दशाएं उत्क्रम से होती हैं। चतुर्थ चरण में प्रथम दशा कर्क राशि की, द्वितीय दशा सिंह राशि की और तीसरी दशा मिथुन राशि से प्रारंभ होकर उत्क्रम से धनु राशि की दशा पर्यंत कुल 9 दशाएं होती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अश्विनी और भरणी के 8 चरणों में दशाक्रम में क्रमोत्क्रम में सदैव कर्क के बाद ही सिंह की दशा आती है। श्लोक 7। अपसव्य चक्र में अश्विनी के 4 चरणों में दशाओं के जो क्रम कहे गए हैं वे ही क्रम कृतिका नक्षत्र के 4 चरणों में भी होते हैं। सव्य चक्र में रोहिणी और मृगशीर के 4 चरणों के दशाक्रम अगले 2 श्लोकों में बतलाए गए हैं। आद्रा के 4 चरणों के दशाक्रम मृगशीर के 4 चरणों के समान होते हैं। श्लोक 8। रोहिणी के प्रथम चरण में प्रथम दशा धनु से प्रारंभ होकर क्रम से सिंह पर्यंत 9 राशियों की दशाएं होती हैं। द्वितीय चरण में कन्या राशि से प्रारंभ होकर वृश्चिक राशि तक क्रम से, तदंतर मीन से प्रारंभ होकर उत्क्रम से तुला राशि तक कुल 9 दशाएं होती हैं। रोहिणी के तृतीय चरण में प्रथम दशा कन्या से प्रारंभ होकर मेष पर्यंत उत्क्रम से, तदुपरांत धनु से प्रारंभ होकर कुंभ पर्यंत क्रम से 9 दशाएं होती हैं। चतुर्थ चरण में प्रथम दशा मीन से प्रारंभ होकर क्रम से वृश्चिक पर्यंत 9 दशाएं होती हैं। श्लोक 9। मृगशीर और आद्रा के प्रथम चरण में पहली दशा मीन से प्रारंभ होकर उत्क्रम से कर्क राशि पर्यंत 9 दशाएं होती हैं। दूसरे चरण में पहली दशा मिथुन से प्रारंभ होती है और उत्क्रम से मेष पर्यंत तथा चौथी दशा धनु से प्रारंभ होकर क्रम से वृष पर्यंत कुल 9 दशाएं होती हैं।
तृतीय चरण में भी मिथुन राशि से प्रथम दशा प्रारंभ होकर क्रम से वृष पर्यंत 9 दशाएं होती हैं तथा चतुर्थ चरण में प्रथम दशा धनु से प्रारंभ होती है और उत्क्रम से मेष पर्यंत 9 दशाएं होती हैं। ध्यान रहे, इस समूची सव्य चक्र व्यवस्था में सदैव सिंह के बाद ही कर्क की दशा होती है। श्लोक 10। व्यक्ति का जन्म नक्षत्र के जिस चरण में हो उस नक्षत्र चरण में स्थापित राशि की प्रथम दशा होती है तथा उस दशा का भोग काल उस स्थापित राशि के स्वामी के दशावर्ष के समान होता है। जन्म काल में जन्म नक्षत्र के चरण की ऐश्य घटी के अनुपात में उक्त दशा का भोग्य काल होता है। आगे की दशाएं उक्त संबंधित नक्षत्र चरण के कथित दशाक्रम में राशियों के स्वाभाविक क्रमानुसार अपसव्य क्रम में क्रम से तथा सव्य चक्र में उत्क्रम से होती हैं। कालचक्र दशा में यह एक मत है। श्लोक 11। अपसव्य सव्य चक्र में अश्विन आदि नक्षत्रों के विभिन्न पादों के लिए राशियों के क्रम को बतलाने वाले अनेक सूत्र वाक्य उपलब्ध हैं। नक्षत्र चरण में राशियों के इन्हीं उपलब्ध क्रम के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र चरणों में दशाओं का क्रम होता है। कालचक्र दशा के इस प्रकार में नक्षत्रपाद के वाक्य क्रमों की प्रधानता होती है। श्लोक 12। अपसव्य सव्य चक्र में नक्षत्र पादों के जो वाक्य क्रम श्लोक 8-9 कहे गए हैं, उन अपसव्य चक्र में नक्षत्र पादों के जो वाक्य क्रम श्लोक 8-9 कहे गए हैं, उन क्रमों में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों की संधियां 3 अलग अलग गतियों मंडूक गति, तुरग या अश्वगति और सिंहावलोकन को क्रमशः जन्म देती हैं। ये तीनों संधियां दशाक्रम में कष्टप्रद होती हैं। श्लोक 13। अभीष्ट नक्षत्रपाद के जिस राशि की दशा को उसके दशावर्ष में अभीष्ट अंतर्दशा जिस राशि की हो उसके दशावर्ष से गुणा कर उस नक्षत्रपाद की 9 राशियों के दशावर्षों के योग अभीष्ट नक्षत्रपाद के लिए निर्धारित परमायु वर्ष से गुणनफल में भाग देने से लब्ध फल अभीष्ट अंतर्दशा के वर्ष मास दिन आदि होंगे। श्लोक 14। अब सव्य चक्रों में प्रत्येक नक्षत्रपाद के लिए कथित वाक्यों के अनुसार 9 राशियों के दशावर्ष के योग तुल्य उस नक्षत्रपाद की परमायु होती है। उस नक्षत्र चरण में जन्मे जातक की परमायु उस नक्षत्र चरण के लिए निर्धारित परमायु के समान होती है। अब सव्य चक्र के 12 चरणों में स्थापित मेषादि 4 राशियों की परमायु क्रमशः 100, 85, 83 और 86 वर्ष होती है। शेष सिंह आदि 8 राशियों में इन्हीं परमायु की 2 आवृत्तियां होती हैं। सव्य चक्र के नक्षत्र चरणों में स्थापित वृश्चिक आदि 12 राशियों के परमायु वर्ष व्युत्क्रम से यही होते हैं। जैसे वृश्चिक की परमायु 86 वर्ष, तुला की 83 वर्ष, कन्या की 85 वर्ष और सिंह की परमायु 100 वर्ष होती है। इसी की 2 आवृत्ति करने से शेष राशियों कर्क, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ और धनु के परमायु वर्ष होते हैं। श्लोक 15। पूर्व में कतिपय महादशाओं के जो फल मैंने अब तक कहे हैं, विज्ञजनों के द्वारा उन सभी फलों को इन महादशाओं के भी समझना चाहिए। श्लोक 16। जन्म नक्षत्र से जन्मकालिक चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित हो उससे पंचम नक्षत्र से प्रारंभ होने वाली दशा को उत्पन्ना दशा कहते हैं। जन्म नक्षत्र से अष्टम नक्षत्र से प्रारंभ होने वाली दशा को आधान दशा कहते हैं। जन्म नक्षत्र से चतुर्थ नक्षत्र से प्रारंभ होने वाली महादशा को क्षेम महादशा कहते हैं। यदि ये तीनों महादशाएं यदि एक ही समय वर्ष, मास और दिन में समाप्त हों तो वह समय जातक के लिए मृत्युदायक होता है। श्लोक 17। चंद्रमा की 1 वर्ष, भौम की 2 वर्ष, बुध की 9 वर्ष, शुक्र की 20 वर्ष, बृहस्पति की 18 वर्ष, सूर्य की 20 वर्ष और शनि की 50 वर्ष नैसर्गिक या निसर्ग दशाएं होती हैं। सर्वाधिक बली ग्रह की दशा से प्रारंभ कर रासबल क्रम से निसर्ग दशाएं होती हैं। यवनाचार्य के अनुसार अंतिम दशा लग्न की होती है, किंतु अन्य विद्वान यवनों के इस मत से सहमत नहीं हैं। श्लोक 18। ग्रह के राश्यादि भोग को कलात्मक बनाकर उसमें 2400 से भाग देने से शेष ग्रह की आयुष कला होती है। इस आयुष कला में 200 से भाग देने पर से लब्ध वर्ष, मास, दिन उस ग्रह द्वारा प्रदत्त आयु होती है, ऐसा सत्याचार्यों का कथन है।
यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तथा वक्रगामी हो तो उसके द्वारा प्रदत्त आयुर्दाय त्रिगुणित हो जाती है। यदि स्वराशि स्वनवांश स्वदृष्टगान या वर्गोत्तमांश में स्थित हो तो उसके द्वारा प्रदत्त आयुर्दाय के वर्षादि द्विगुणित हो जाते हैं। यदि ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो या अस्त हो तो उसके आयुर्दाय में आधी का ह्रास होता है, किंतु शुक्र और शनि यदि अस्त भी हो तो उनके आयुर्दाय में ह्रास नहीं होता। श्लोक 19। पापग्रह यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो उस ग्रह के संपूर्ण आयुर्दाय का ह्रास हो जाता है। पापग्रह के एकादश भाव में स्थित होने से आधी आयुर्दाय का दशम भाव में, तृतीयांश का नवें भाव में, चतुर्थांश का आठवें भाव में, पंचमांश का और सातवें भाव में उसके आयुर्दाय के षष्ठांश का ह्रास होता है। यदि इन स्थानों में शुभ ग्रह स्थित हों तो उसकी आयुर्दाय का क्रम से 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 और 1/12वें भाग का ह्रास होता है। भौम के अतिरिक्त अन्य ग्रह यदि शत्रु ग्रही हों तो उसके आयुर्दाय के 1/3वें भाग का ह्रास होता है। लग्न में उदित नवांश संख्या तुल्य वर्ष उसका आयुर्दाय होता है, ऐसा सत्याचार्य का मत है। लग्न का उक्त आयुर्दाय उसके बलाबल से प्रभावित नहीं होता। श्लोक 20। सत्याचार्य का मत अन्य जीव शर्मा मय प्रभृति आचार्यों के मतों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अन्य आचार्यों ने ग्रह आयु में अनेक हरण और वृद्धि कही है जिसमें ग्रहायु में विकार होता है। सत्याचार्यों के अनुसार जहाँ अनेक वृद्धि होती हैं वहाँ अन्य का त्याग कर केवल एक ही वृद्धि जो सर्वाधिक हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ अनेक ह्रास होते हों वहाँ जो सर्वाधिक हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 21। सूर्यादि ग्रहों के द्वारा प्रदत्त पिंडार्योदय क्रमशः 19, 25, 15, 12, 15, 21 और 20 वर्ष होता है। ध्येयम 19, शूर 25, शके 15, श्रियम 12, स्मय 15, परे 21, निद्रा 20, कटपयादि विधि से। पूर्व की भांति पिंडायु में भी षड्विध हरण जो पहले बताए जा चुके हैं करना चाहिए। लग्न के राशि को छोड़कर अंशादि मात्र से ग्रहों द्वारा प्रदत्त आयुर्दाय के योग को गुणा कर 360 से भाग देने से जो वर्षादि लब्ध हों उसे पूर्णायु में हीन करने से स्पष्ट आयु के वर्षादि होते हैं। यह क्रिया तब ही करनी चाहिए जब लग्न में कोई पापग्रह स्थित हो। यदि वह पापग्रह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उक्त फल का आधा ही पूर्ण आयु में हीन करना चाहिए। आयुर्दाय में पारग मनीषियों का ऐसा कहना है। श्लोक 22। पिंडायुर्दाय में लग्न नवांश यदि बलवान हो तो उसकी राशि संख्या तुल्य लग्नायुर्दाय होता है। यदि लग्न अपेक्षया बलवान हो तो राशि संख्या तुल्य मेष हो तो 1 वर्ष, वृष लग्न हो तो 2 वर्ष, मिथुन हो तो 3 वर्ष, क्रमशः मीन लग्न हो तो 12 वर्ष लग्नायु होती है। श्लोक 23। ग्रह के जो आयु प्रमाण पहले श्लोक 21 में कहे गए हैं वे ग्रहों के परमोच्चांशों में स्थिति वश होते हैं। परम नीचस्थ ग्रह की आधी आयु होती है। परमोच्च और परम नीच स्थिति के मध्य स्थित ग्रहों की आयु अनुपात से ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 24। मणित्थ, चाणक्य, मय आदि मनीषियों ने पिंडज आयु को प्रधानता दी है, किंतु सत्याचार्य और वराह आदि ने इस पिंडज आयुर्दाय व्यवस्था को अमान्य किया है। श्लोक 25। जीव शर्मा ने अपने मतानुसार परमायु 120 वर्ष 5 दिन के सप्तमांश तुल्य वर्षादि 17, 1, 29, 59, 49 वर्षादि सूर्यादि ग्रहों के आयुर्दाय होते हैं। इसमें भी पूर्वोक्त नियमानुसार सभी प्रकार के ह्रासादि शोधन करना चाहिए। श्लोक 26। कतिपय विद्वानों के अनुसार मनुष्यों की परमायु 12 × 10 120 वर्ष होती है। कुछ के अनुसार यह शनि के 3 भगण वर्ष के समान होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रमा 1 सहस्त्र भगण तुल्य वर्ष मनुष्य की परमायु होती है, किंतु हमारे मत से कलयुग में मनुष्य की परमायु 100 वर्ष ही होती है। श्लोक 27। लग्न सूर्य और चंद्रमा आदि में जो सर्वाधिक बलवान हो पहली दशा उसकी होती है, उसके बाद उस बली ग्रह या लग्न से केंद्रस्थ ग्रह की दशा होती है, उसके बाद पणफर और आपोक्लिम में स्थित ग्रहों की दशाएं क्रम से होती हैं। केंद्रादि स्थानों में यदि एकाधिक ग्रह स्थित हो तो उनमें जो बलवान हो उसकी दशा पहले होगी।
यदि दोनों के बल भी समान हो तो अधिक आयुर्दाय वाले ग्रह की दशा पहले होगी। यदि दोनों के आयुर्दाय में भी समानता हो तो उनमें सूर्य सानिध्य से अस्त होने के बाद प्रथम उदित होने वाले ग्रह की प्रथम दशा होगी। उदय में भी यदि समानता हो तो उनके स्वाभाविक क्रम में पूर्व स्थित ग्रह की दशा पहले होगी। उनका क्रम इस प्रकार है: लग्न, सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इस क्रम में दोनों समान उदय होने वाले ग्रहों में जो पूर्व क्रम वाला हो उसकी दशा पहले होगी। निकटतम भाव संधि और ग्रह के मध्य अंतर को भावांश और पूर्व या पर संधि के अंतर से भाग देने पर लब्धि ग्रह बल होता है। श्लोक 28। यदि लग्न बलवान हो तो अंशज, यदि सूर्य बलवान हो तो पिंडज और यदि चंद्रमा बलवान हो तो नैसर्गिक दशा का आनयन करना चाहिए। यदि लग्न, सूर्य और चंद्रमा समान बलशाली हो तो क्या करना चाहिए, अब हम इस पर विचार करेंगे। श्लोक 29। यदि लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों में बल साम्य हो तो तीनों आयुषों के योग को 3 से भाग देने पर प्राप्त लब्धि तुल्य वर्षादि को आयुर्दाय ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 में से 2 का बल समान हो तो दोनों आयुर्दायों के योग में 2 का भाग देकर लब्धि तुल्य आयुर्दाय ग्रहण करना चाहिए। उक्त तीनों यदि बलहीन हो तो जीव शर्मा के आयुर्दाय का अनुसरण करना चाहिए। श्लोक 30। जन्मकालिक चंद्रमा जिस राशि के नवांश में स्थित हो उसका स्वामी यदि बलान्वित हो तो कालचक्र दशा ग्रहण करनी चाहिए। नक्षत्रों पर आधारित दशा विंशोत्तरी दशा सर्वोत्तम कही गई है। श्लोक 31। मनुष्य और हाथियों की परमायु 120 वर्ष 5 दिन, अश्वों की 32 वर्ष, गधे और ऊँट की 25 वर्ष, बैल और भैंसों की आयु 24 वर्ष, कुत्ते की 12 वर्ष तथा भेड़, बकरी आदि की परमायु 16 वर्ष होती है। श्लोक 32। जो व्यक्ति अपने धर्म कर्म में निरत रहता है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, जो नित्य सुपाच्य आहार ग्रहण करता है, देवता और ब्राह्मण के प्रति आस्थावान है, जो अपने कुल परंपरा के अनुकूल आचरण करता है, वह परमायु प्राप्त करता है, ऐसा विज्ञजनों का कहना है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृतफल दीपिका में दशाभेद नामक 22वां अध्याय समाप्त हुआ।